Welcome to Exambay. So, this is part 2 of our Social Security in India series of 100 most important MCQs. In part 1, which was released one day back, we discussed 10 very important questions. हमने 10 questions discuss किए थे काफ़ी important और उस वीडियो को जो response मिला है उससे हमें पता लगा कि questions की quality क्या थी. इसमें हम equally important 10 questions discuss करेंगे दूसरी स्कीम से. ओके, सो ये जो स्कीम्स हैं दीज आर एक्टिवली रनिंग स्कीम्स और आप हो सकता है कि इन्हें अपनी प्रिपरेशन में ना करके जाए. ओके, बट डे टू डे अफेयर्स में ये स्कीम्स हमारे काफ़ी काम आती हैं. हम इन्हें इनमें से यूज़ भी करते हैं इन स्कीम्स को. सो वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें बिल्कुल ध्यान दीजिए इस वीडियो पे. ओके, सो क्वेश्चन वन. Which of the following statements is not true for public provident fund? पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में सबने सुना है और हम में से काफ़ी सारे लोगों का पीपीएफ अकाउंट भी होगा. The PPF has a minimum tenure of 15 years which can be extended in blocks of 5 years if the subscriber wants. B. Deposits into a PPF account has to be made at least once every year for 15 years. The interest is calculated on the lowest balance between the close of the fifth day and the last day of every month. And PF allows a minimum investment of 100 rupees and maximum of 1.5 lakh rupees for each financial year. सो वीडियो को पॉज करके आप सोच के अपना आंसर इसमें दे सकते हो. ओके, ये सब फीचर्स हैं बेसिकली पीपीएफ के. इनमें से एक गलत है. इसका आंसर है पॉइंट डी. ओके, मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है 500 रुपीज़ का, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज़ का. तो इन फिगर्स पे जो बहुत ही मेजर फिगर्स हैं इन स्कीम्स की, कितना सब्सक्रिप्शन है और कितना आपको ऑन मैच्योरिटी मिलता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो फिक्स होता है, कितना ड्यूरेशन है, तो ये कुछ चीज़ें आपको अगर इंश्योरेंस स्कीम्स हैं कि उनका प्रीमियम कितना है, ये आपको ध्यान रखनी है. ओके, और कोई मुश्किल भी नहीं क्योंकि ये काफ़ी कॉमन चीज़ है बट हमें पता होना चाहिए. सो टेन्योर 15 ईयर्स का होता है, उसके बाद आप पाँच पाँच सालों में उसे इंक्रीज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो, वरना 15 ईयर्स बाद पैसे निकाल सकते हो. डिपॉजिट साल में एक बार आपको कम से कम 500 रुपये का करना है. ओके, इंटरेस्ट ये सी पॉइंट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होती है वो कैसे होती है. राइट, सो आंसर इज डी. नाउ क्वेश्चन नंबर टू. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट किसान विकास पत्र? हम में से कई लोगों को किसान विकास पत्र भी होगा बट जब हम तैयारी कर रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको ये स्कीम ना सुनने में मिले. सो चार पॉइंट्स इसमें हैं, चारों मेन फीचर्स हैं. ये पॉइंट्स भी आप कर जाओगे तो भी आपका इसमें काम हो जाएगा. अगर ये क्वेश्चन आता है आप अटेम्प्ट कर दोगे करेक्टली. प्रेजेंटली किसान विकास पत्र डबल्स मनी इन 124 months. Kisan Vikas Patra account can be opened with a minimum initial deposit of 1000 rupees. The scheme was launched by India Post. Kisan Vikas Patra can be purchased by an adult in his own name or an non-residential Indian, non-resident Indian. Okay, तो इसका आंसर है डी. पहला पॉइंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अभी जो इसका जो गवर्नमेंट ने बना रखा है सब्सक्रिप्शन वो है कि 124 मंथ्स में पैसा डबल होगा. तो किसान विकास पत्र का मेन चीज़ यही है, आप कुछ उसमें डालोगे मनी, वो आपको डबल होकर मिलेगा. राइट, तो उतने टाइम के लिए आपका पैसा लॉक हो जाएगा जब तक आपका डबल. जैसे अभी 124 मंथ्स है. ओके, कुछ टाइम पहले तक जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा थे अराउंड 110 मंथ्स के आसपास था. ओके, सो इस हिसाब से इसमें होता है पैसा डबल आपको मिलता है. इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपीज़ के साथ आप इसे ओपन कर सकते हो. इंडिया पोस्ट ने लॉन्च करी थी. अभी आप जाओगे आप पोस्ट ऑफिस से स्कीम को ले सकते हो, कुछ सिलेक्टेड बैंक से वहाँ से ले सकते हो. केवीपी परचेज बाय एन एडल्ट इन हिज ओन नेम, अपने नाम में भी ले सकता है. माइनर उनके चिल्ड्रन हैं उनके नाम में भी ले सकता है. ओके, ट्रस्ट भी इसे ले सकते हैं, जॉइंटली भी इसे लिया जा सकता है. बट एक नॉन रेजिडेंशियल इंडियन इसे नहीं ले सकता, एनआरआईज नहीं ले सकते. तो इसका आंसर है डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ पीएम जनधन योजना? जनधन बैंक अकाउंट कम्स विद अ built in
accidental cover of 1 lakh rupees. An insurance of 30,000 was announced for all those who subscribe to a bank account for the first time. The person exists the scheme on reaching the age 60. Overdraft limit of 10,000 is provided. ओके, सो एक स्मॉल करेक्शन मैं इसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना, एंड इसका आंसर है ए. ओके, लास्ट थ्री आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. ओनली ए गलत है क्योंकि अब जो बिल्ट इन एक्सीडेंटल कवर है उसकी वैल्यू 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए हो गई 2018 से. The accidental insurance cover for new RuPay card holders raised from existing 1 lakh to 2 lakh rupees, which are opened after 28 अगस्त 2018. ओके, और ये उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स है जो नोट्स में हम आपको देते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये MCQ क्वेश्चन बैंक और हमारे ई बुक से लिए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस, राइट. और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इजी क्वालिटी के इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे और मोस्टली सब कुछ कवर हो जाएगा. हमारा जो अटेम्प्ट है वो यही है कि हम सब कुछ टच करें, और क्वेश्चंस की फॉर्म में अगर हम टच कर लेते हैं तो आप एक तरीके से कम पढ़कर भी अफेक्टिवली कर सकते हो. ओके, सो MCQ क्वेश्चन में जो अभी आपको सुपर सिंप्लीफाइड बुक के साथ आता है, आप अगर 280 वाला खरीदोगे तब भी, 400 वाला खरीदोगे तब भी, और ई बुक वो 400 के साथ ही आती है. ओके, तो आप किसी भी तरीके से ले सकते हो shop.exambay.in से, यहाँ से हमें इजी होगा. अदरवाइज आप अमेज़ोन से भी ले सकते हो. अगर आप अमेज़ोन से लेते हो हमें मेल कीजिए और आपको दूसरे रिसोर्सेज जो भी डिफरेंस होगा, अमाउंट का एक डिफरेंस आपको पे करना पड़ेगा, आपको मिल जाएंगे, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट वैलिड फॉर आम आदमी बीमा योजना. दिस सोशल सिक्योरिटी स्कीम इज मैनेज्ड बाय LIC. The scheme provides death and disability cover to a person between age group 18 to 59 years, provide scholarship for up to 2 children. The premium is borne by the central government. तो क्वेश्चन 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इज नॉट वैलिड. ओके, बिकॉज इट इज़ अ कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रीमियम स्कीम. इसमें जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उन्हें भी प्रीमियम देना पड़ता है, कुछ काफ़ी नॉमिनल सा होता है बट देना पड़ता है. बाकी स्टेटमेंट्स इसके सही है. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर एन इफेक्टिव टूल ऑफ. ये क्वेश्चन आप अगर पढ़ेंगे तो इजी क्वेश्चन है, बट ये मैंने इसीलिए इंक्लूड किया है कि अगर आप कुछ नहीं भी लेते हैं, अगर आप अपने आप से भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सेल्फ तैयारी कर रहे हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बिल्कुल पढ़िएगा. ओके, ये आपको पढ़ना है. सो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं दे आर एन इफेक्टिव टूल ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, लाइवलीहुड जनरेशन, पॉवर्टी एलिविएशन, इन सब के टूल होता है. ओके, ये उसके बारे में कुछ जानकारी हमने दी है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फॉल्स अबाउट SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम. सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम. अंडर दिस स्कीम banks were allowed to open savings bank account as per RBI policy, priority sector guidelines. Bank credit to members of SHG is eligible for priority sector advance. SHG bank linkage program is administered by SBI in association with NABARD. Or D, banks are also provided 100% refinance support by NABARD for financing of self-help groups. इस क्वेश्चन का आंसर है सही. फॉल्स स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर सी. SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम इज एडमिनिस्टर्ड ओनली बाय नाबार्ड. इसमें SBI का कोई रोल नहीं है. सिर्फ SBI इस स्कीम के थ्रू लोन देता है लोगों को, क्योंकि नाबार्ड कभी भी डायरेक्टली लोन नहीं देता है. नाबार्ड इज अ रेगुलेटरी बैंक. ओके, बैंक्स को 100% रीफाइनेंस सपोर्ट नाबार्ड प्रोवाइड कराता है, जिससे कि वो फाइनेंस कर सके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, और ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट इंश्योर्ड बाय DICGC. अभी न्यूज़ में भी था, अगर बैंक्स वगैरह लिक्विडेट हो जाते हैं, आपका पैसा सेफ है. किस लिमिट तक सेफ है? आपका पैसा
5 लाख रुपीज़ तक सेफ है। अगर आपका सपोज करिए 10 लाख रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट है किसी बैंक में, और वो बैंक एक तरीके से आपको डूब जाता है। वैसे तो इंडिया का जो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं होता, बट फिर भी जैसे अभी पीएमसी बैंक का हुआ था पीछे, और एक आध बैंक का कुछ हुआ था प्रॉब्लम, तो उस केस में डिपॉजिटर्स को थोड़ा सा लगता है कि भाई पैसे हमारे कहीं सेफ है भी या नहीं। तो 5 लाख रुपीज़ तक सेफ है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। डीआईसीजीसी है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। उसका काम यही है कि बैंक्स में जो पैसा डिपॉजिटर्स का होता है उसको सेफ रखना, उसको प्रोटेक्ट करना। ओके, द मिशन इज टू कंट्रीब्यूट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय सिक्योरिंग public confidence in the banking system through provision of deposit insurance. Okay, it is a wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India. Which of the following types of deposits is insured by DICGC? इसका आंसर है डी, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स ऑफ अ बिजनेस। इंटरबैंक डिपॉजिट्स नहीं करता है, फॉरेन गवर्नमेंट के डिपॉजिट नहीं करता है, स्टेट गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स नहीं करता है, और ये हमने यहाँ पे एज अ नोट दे रखा है। डीआईसीजीसी सिर्फ सब्सक्राइबर्स के पैसे या फिर बैंक अकाउंट होल्डर्स के पैसे प्रोटेक्ट करता है जिनका सेविंग्स बैंक अकाउंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, करंट बैंक अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं, एटसेट्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन? इसका आंसर आप ऑप्शन पढ़ोगे तो ही आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर है सी, इट इज़ नॉट करेक्ट। सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनीथिंग कैन नॉट बी टू सेल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन इट्स स्टोर्स एंड अर्न प्रॉफिट्स। ओके, सोशल ऑब्जेक्टिव केवीआईसी का हो सकता है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, राइट, रूरल एरियाज में प्रोस्पेरिटी लाना, दिस कैन बी वन सोशल ऑब्जेक्टिव। So answer is C. Question number 10. Which of the following options does not represent a pillar of transformation of aspirational districts program? Very important topic, aspirational districts. Okay. और इसका आंसर है डी, क्रिएशन ऑफ क्वालिटी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तीन पिलर्स हैं इस प्रोग्राम के, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। सो ये तीन प्रोग्राम इसके हैं। ओके, यहाँ पे हमने नोट से ये आपको बता रखा है। ये नीति आयोग का प्रोग्राम है। इसमें कुछ अराउंड 116 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स लिए गए हैं, और कोशिश की गई कि हर स्टेट से एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट हो इस प्रोग्राम में, और उन्हें ट्रांसफॉर्म किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हर तरीके से वहाँ पे लोगों के लिए, राइट। सो गाइज अपनी तैयारी करते रहिए, एंड बिल्कुल भी इजी नहीं लेना है, और लगे रहिए। कोई भी इशू है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और बुक आप ले सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।